का ये महाज्ञानी वेद वेदाओं के तथा पुराणों के ज्ञाता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व पापों व सर्व दुखों का नाश करने वाले सदगुरु के रूप के विषय में हमें उपदेश दीजिए। सदगुरु कौन है, उसको हम कैसे पहचानें? और अनंत गुरु हैं, अनंत अनंत रूपों से आते हैं, भक्ति से, कर्मों से, ज्ञान से, वैराग्य से, नृत्य से, हर प्रकार से युग युगों में गुरु आते हैं। तो इस कल युग में जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हो, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो, जो सर्वश्रेष्ठ दुखों को हरने वाला हो मार्ग, माँ पार्वती पूछ रही है, सभी देवी देवता पूछ रहे हैं, जिसको सुने मात्र से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाए, किसको तपस्या ना करनी पड़े करोड़ों साल, जैसे सतयुग में करोड़ों साल तपस्या करते हैं, अभी ऋषि मुनि करोड़ों साल तपस्या कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी करोड़ों साल तपस्या कर रहे हैं, उन्हें अभी जन्म नहीं मिला। और उनके जो सेवक थे उनकी झाड़ू देते थे, बोलते नहीं थे, चुपचाप रहते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की, सभी देवी देवताओं की, सबको पूछते थे, सबकी डांट खाते थे, फिर भी छोड़ते नहीं थे। वो बड़े डांटते थे उसको, फिर भी छोड़ते नहीं थे। कुछ नाराज हो जाते थे, चले जाते थे, फिर आ जाते थे। तो भगवान ने कहा, पार्वती माँ ने पूछा, सभी ऋषि मुनियों ने पूछा, सारे जगत के चराचर को कि ये जो दिवस है ब्रह्मा विष्णु महेश का, भगवान शिव का, नारायण का, ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस के लिए सभी देवी देवता आते हैं, सभी को आना चाहिए। जिनके फल बहुत अच्छे हैं वो इस दिवस को नहीं छोड़ते, हर हाल में छोड़ते नहीं, वो आते हैं। चाहे कुछ ना बोले, चाहे गुरु कुछ ना कहे, कुछ ना बोले, और आ गए, बैठ गए, चले गए, बस इतना पर्याप्त है। वो ऋषि मुनि बैठे थे, बड़े बड़े शौनकादि ऋषि, वो बड़ी श्रद्धा भाव से बैठे हैं। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने जाने पर शुद्ध शौनकादि ऋषियों ने प्रसन्न होकर मुनि समूह कैलाश से, भगवान शिव कैलाश में, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ पार्वती सभी आए, सभी देवी देवता आए। उसने कहा जो तत्वों का सबसे महान रहस्य है, जिससे थोड़े से समय में हमारी मुक्ति हो जाए, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह तपस्या नहीं कर सकते, हम ऋषि मुनियों की तरह तपस्या नहीं कर सकते, हम भाषा नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, हमारे पास कोई गुण नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, हमें तो पोछा मारना आता है, सफाई करनी आती है, कुछ सीखा भी नहीं है, हम कैसे पार हो पाएंगे? इन्होंने बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिनके एक एक शब्द गलत हो जाए उसका फल मिलता है। तो वो बड़े संस्कृत के, व्याकरण के, छंद के, अलंकारों का बड़ी तपस्या करते हैं। संस्कृत के जो विद्वान है वो साधारण नहीं है, बड़ी संस्कृत को सुनना, संस्कृत को पढ़ना, संस्कृति ही परमात्मा है, उसे जानना बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं भगवान, और संस्कृत के बिना कुछ जीवन नहीं है, कुछ भी जीवन नहीं है। उन्होंने भगवान से कहा, हमें संस्कृत आती नहीं, तो क्या हम पार नहीं होंगे? क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बस अब गंदगी साफ कर ली, लेटरिन साफ कर ली, ऋषि मुनियों की खाना खिला दिया। तो कई बार हमारे दिल करते हैं हमारा जीवन क्या है, बस एक सफाई करना। तो हम कैसे मुक्ति होंगे, कैसे हमारे उसका मार्ग बताओ। कुछ ऋषि, कुछ बच्चे उनके पीछे बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जो आगे था अग्रणी, उन्होंने अपने भाव रख दिए। लेकिन उन बच्चों ने कहा, प्रभु हमारे कोई भाव नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम जो यहाँ झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, आपकी सफाई करते हैं, इससे हमें इतना आनंद आ रहा है, हमें मुक्ति भी छोटी लग रही है, हमें ब्रह्म ज्ञान भी छोटा लग रहा है, हमें परमात्मा भी छोटा लग रहा है, हमें आप हर जन्म यहीं रखो, यहीं रखो, यहीं रखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो
नाना नानी प्रकार से उस ऋषियों ने बालक रूप में प्रश्न किया, कलयुग में आप हमें भेज रहे हो, तो कलयुग में कहाँ मिले, किसको मिले? कलयुग तो आपने कहा बड़ा लोभी लोग है, हर लोग धन का, काम का, भोग का, वासना का प्यासा होगा, उसे केवल धन चाहिए। और स्त्री भी माँ दुर्गा ने कहा है स्त्री को दो ही चीजें चाहिए, काम, भोग और धन, और कुछ नहीं चाहिए। देवी भागवत में लिखा है। तो कहते हम फिर क्या करें, किस माँ के घर में जाएं, कैसे लें? हम बड़े दुविधा में हैं। अब हम जाने वाले हैं कलयुग में, कलयुग के प्रारंभ में हम जाएंगे और बड़े दुखदारी है, बड़े संकट है। तो वहाँ हम कैसे, जब सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में हम कितने युगों से आपकी सेवा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु में इसको कई कई वर्ष हो गए, करोड़ों साल हो गए तपस्या करते करते, उन्हें अभी मुक्ति नहीं मिली। तो हम तो सोच ही नहीं सकते हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें मुक्ति भी चाहिए, संसार का सुख भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, हमें जो भी संसार में है, जो भी जगत में है, वो भी चाहिए। हर वस्तु जो भी संसार में है हमें वो दो, पर मुक्ति के साथ दो। हम वैरागी नहीं बनना चाहते, हम लोभी नहीं बनना चाहते, अहंकार में नहीं बनना चाहते, पैसे की जगह भीख नहीं मांगना चाहते, हम अपने स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। धन भी नहीं है, वहाँ हम क्या करेंगे? काम हम करते नहीं है, हमें काम का पता नहीं है, विद्या का हमें पता नहीं है। तो जो आदमी पिछले जन्म में संस्कृत जानता है वही इस जन्म में संस्कृत को जानता है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो पिछले जन्म में बहुत पुण्य करके आता है वो इस जन्म में मैं उसको श्रेष्ठ ब्राह्मणों के, विद्वानों के, क्षत्रियों के घरों में पैदा करता हूँ उनके कर्म के अनुसार। तो हमें कहाँ आप जन्म देंगे? हमारा कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कुछ भी दान नहीं किया, पैसे नहीं है, दान कहाँ से दें, यज्ञ कहाँ से करें? हम बड़ी दुविधा में है। ये ऐसे ठीक है, आपको ऐसे ठीक है, तो ऐसे ठीक है। तो माँ पार्वती ने कहा बहुत लंबी है ये, मैं छोटे से ही कर रहा हूं, इसमें सभी तत्वों का गणना है, संबोधन है, तंत्र मंत्रों का सारा वहां जाल है। हर व्यक्ति एक दूसरे को मारेगा, लूटेगा, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होगा। हमें लूटना नहीं आता, ठगी मारनी नहीं आती, चोरी करना नहीं आती, छल कपट नहीं आता, हमने सीखा ही नहीं है इस जन्म में। तो पिछले जन्म में जो चोर डाकू होते हैं वो इस जन्म में चोर डाकू बनते हैं, संत है इस जन्म में संत बनते हैं, वो विद्वान है पिछले जन्मों से वो यहाँ विद्वान बनते हैं। हमें तो पता ही नहीं प्रभु, इतने युग हो गए, इतने जन्म हो गए, हम आपकी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या भी नहीं करते, आपको झाड़ू मारते हैं, वैसे ऐसे सफाई कर ली। माँ पार्वती ने कहा इनकी समस्या बड़ी गंभीर है और इन्हें ज़्यादा करोड़ों जन्मों का मत दो, क्योंकि जब आपने ऋषि मुनि को करोड़ों जन्मों की दे दी तो ये मिलेगा परमात्मा, तो आपको ज्ञान होगा। तो क्या मतलब कैसे हो, क्या करें? हम यहीं रह जाएं? आपने एक आपका वचन आ गया कि आपको धरती पे भेज रहे हैं जगत के कल्याण के लिए। हम कल्याण क्या करें? हमें कल्याण का पता ही नहीं है, दूसरों को सुख देने का पता ही नहीं है, और क्या करें? और इस संसार में मोह भी ना हो और मुक्त भी हो जाए, और निश्चित ही हमें साक्षात ब्रह्म का भी ज्ञान हो। या नहीं मिला, सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं मिलता, ब्रह्म लोक में ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिलता, विष्णु लोक में विष्णु का ज्ञान नहीं मिलता, शिव लोक में शिव का ज्ञान नहीं मिलता। तो ये कैसे हो प्रभु? ये क्या आप हमें कलयुग में भेज रही हो? कहते वहां हर चीज दुखदायी है, घर तो दुखदायी है, स्त्री तो दुखदायी है, पुरुष तो दुखदायी है, और दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है, झूठ है। तो हमें आप प्रभु जी क्यों भेज रहे हो? और आपने कहा हम आपको जन कल्याण के लिए भेज रहे हैं।
कहते भूखे को आप जल कल्याण के लिए भेज रहे प्रभु, जो नंगे हैं। तो माँ पार्वती ने कहा इनकी समस्या बहुत जटिल है। सभी देवी देवताओं ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, 64 करोड़ देवी देवता ने कहा कि प्रभु पहले इनकी सुनो, हमारे तो कुछ भी समस्या, हम तो पढ़े लिखे हैं, आज अगले जन्म में पहुंच जाएंगे, संस्कृत का ज्ञान है, इन्हें तो ज्ञान ही नहीं है, इनको कितने जन्म लगेंगे, हम कितनी कितनी योनियों से निकल कर आए हैं, बुद्ध भी बड़ी बड़ी योनियों से निकल के आए हैं। भगवान शिव स्तब्ध रह गए, मौन रह गए, बोले नहीं, 1-2 दिन बोले नहीं। तो माँ पार्वती ने कहा अब ये क्या करें, इनका समय आ गया जाने का, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, ये नहीं बोलते या कुछ ना बोले या आपसे कुछ ना मांगे, इनके प्रश्न निराधार नहीं है, तर्कपूर्ण है, तथ्यपूर्ण है। वो भेज रहे कलयुग में भेज रहे उनको ब्राह्मणों को सिखाने के लिए, ऋषियों को सिखाने के लिए, विद्वानों को सिखाने के लिए, राष्ट्राध्यक्षों को सिखाने के लिए। संस्कृति ने यहाँ नहीं सीखी तो उस जन्म में नहीं सीखेंगे। ये तो क्या करें, और इन्हें फल भी चाहिए, बस जो आपको अच्छा लगे वो चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, पढ़ना आता नहीं, इन्हें कोई गुरु पाठ दे देंगे, योग कर देंगे, योग करना नहीं आता। योगी भी योग वो करते हैं जो उस जन्म में योग करते थे पहले, वहाँ ऐसे कोई योगी ऐसे नहीं बनता। जो भी व्यक्ति इस जन्म में है वो पिछले जन्म में था। अब मुझे कोई पूछ रहे थे कि आप इनको पहले सबको क्यों प्रणाम करते हो, तो मैं कहा ये पिछले जन्म में इन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु में से कहा कि आप इनको पहले भेज रही हो, तो ये जहाँ भी जाए हमें बेमतलबी मिले, जहाँ हम इनको मिले ये हमें रोके ना, इनके सेवक बड़े होंगे हमें रोके ना। तो भगवान ने कहा ठीक है आपको कोई नहीं रोकेगा, इसलिए मैं इनको रोकता नहीं कि जो पहले आ जाते हैं उनको मैं नहीं रोकता, क्योंकि उस समय के काल के हैं और कोई गुण भी नहीं है, बस भगवान के पास रहते थे, ऋषि मुनि के पास रहते थे, जहाँ मर्जी चले जाए। तो ये जो सारे आए हैं मेरे मित्र भी हैं, योगी भी हैं, इनकी महिमा कभी मैं एक एक जाए हमें मिल लेना, हमें बस मिल लेना। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं ऐसा आयोजन कर दूंगा कि आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि हम तो हमें तो पता ही नहीं ना, भगवान ने जो निर्धारित किया वो हम करते हैं, भगवान ने जो लिखा अन्न लिखा, जो दाना लिखा वो आता है हमारे पास, जितने जन्म है, जितनी मृत्यु है, ये गोपनीय भगवान ने कहा ये गोपनीय है, किसी को बताना नहीं। जब मृत्यु है तो मृत्यु है, बीमारी है तो है, रोग है तो है, जन्म मरण लाभ हानि जस यश विधि हाथ है। विधि दुर्गा माँ का नाम है, दुर्गा माँ के हाथ है, जन्म पैदा होना, मरना, यश कितनी होगी, कीर्ति कितनी होगी, लाभ कितना होगा, हानि कितनी होगी। तो ये विधि परमात्मा माँ दुर्गा के हाथ में है, हम ब्रह्मा विष्णु में इसके हाथ में नहीं है। हमें नहीं पता, हमें आप ही नहीं पता हमारा कब जन्म होगा, हम कभी भेजेंगे, हम पूछते नहीं। क्या बोल रहा था ब्रह्मा जी, मैं क्या बोल रहा था? ब्रह्मा जी कहाँ है? ब्रह्मा जी नहीं है? नहीं, ब्रह्मा जी काम से गए, गुरु जी धाम के किसी काम से गए हुए हैं। हाँ जी, धाम के कोई महत्वपूर्ण काम से गए हुए हैं। तो संगत समागम कैसे चलेगा अगर वर्मा जी नहीं आए तो? अगर वर्मा जी नहीं आए तो समागम कैसे चलेगा, कौन चलाएगा? जी आप हैं, है? आपके घर के सब आए हैं, उनको चलाना आता ही नहीं। नहीं तो वर्मा जी के स्वागत में ताड़ी तो मार दो भैया। अब वो कभी नहीं आएंगे, क्या कहते, कभी नहीं आएंगे, राज हो गए, क्योंकि मैं उनको डांटता बड़ा हूँ, गाली बड़ी निकालता हूँ। अकेले वर्मा जी हैं या 1-2 सेवादार है, हरीश जी हैं, उन्हें बड़ा डांटता हूँ मैं। तुम्हें भी डांट लूँगा धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद। जो वो सेवा करते हैं उन्हें गुरु डांटते हैं, डांट के देखते हैं क्या ये सहन कर सकते हैं,
भगवान उन्हें दुख देते हैं, क्या ये दुख को सहन कर सकते हैं? इतनी बड़ी कठिन तपस्या है, आप सोच नहीं सकते। पर वो कहते हमें कोई तपस्या नहीं करनी, ना हमें आती है ना हमने करी है कितने जन्मों में, तुम्हें आप मुक्त कर देना, उसके बाद हम आ जाएंगे, हमें ब्रह्म ज्ञान देना, हमें आत्मा का ज्ञान देना, परमात्मा का ज्ञान देना, और हम जब चाहे जन्म ले जब चाहे ना ले, जब चाहे जो मर्जी करे, हमें वो ब्रह्म ज्ञान दें, वो ज्ञान दें। माँ पार्वती ऋषि मुनि स्तब्ध हो गए, ये तो किसी ने आज तक बोला ही नहीं, आज तक कहा ही नहीं, मांगा ही नहीं। भगवान शिव 3 दिन तक बोले नहीं, सभी ऋषि मुनि वहां बैठे रहे 3 दिन तक, हिले नहीं कोई भी। भगवान शिव ने फिर उन्हें उत्तर दिया, कुछ उत्तर गुरु मन में देता है, गुरु बोलता जब बोलता नहीं है तो मन में से उत्तर दे देता है, क्योंकि लोग मन में से नहीं समझेंगे, इसलिए भगवान मन से बुद्धि से उत्तर दे देता है, क्योंकि मन हमारा हमें स्वप्न में भी देखता है, जागृत अवस्था में भी देखता है, तुर्या में भी देखता है, मन बुद्धि भी और चित्त भी। तो भगवान चित्त में उनके अंदर डाल देते हैं, कुछ ऋषि मुनियों के चित्त में डाल दिया, उनको समझ में आ गया। फिर जिनके चित्त में समझ नहीं आया, सरल नहीं थे, भक्ति नहीं करते थे, पाठ पूजा नहीं वो पाठ पूजा नहीं करते, लेकिन सेवा बड़ी करते थे, सेवा बड़ी सेवा, और पता नहीं लगने देते थे। सेवा का पता लगने ना देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सेवा करना और पता ना लगने देना। उनको मिल गया और उन्हें ज्ञान हो गया वहीं पर, उनके चित्त में, उनका चित्त साफ होता है, उनके चित्त में चला जाता है। ये आदि शंकराचार्य ने 4 शिष्य रखे, 3 शिष्य को बड़ा पढ़ाया, ग्रंथ शास्त्रों का शस्त्र का ज्ञान दिया, एक शिष्य को कुछ नहीं ज्ञान दिया, बोलो मिट्टी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, गंदगी उठाओ, वो करता रहा। तो जब अंत में डिग्री देने लगा तो शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य सबको शिव उपाधि देने लगे। तो सबने कहा प्रभु जी आप इनको दे रहे हो, उन्होंने कहा भी ये तो पढ़े नहीं कभी, ये सफाई करता है, गंदगी उठा रहा है, इन्हें आप कैसे ज्ञान दे रहे हो? तो शंकराचार्य उन्होंने बोला, फिर शंकराचार्य परम सदगुरु ने उसने कहा कि हमें पढ़ के तो दिखाओ, बोल के तो दिखाए। वो बोलने लगा, वो हैरान हो गया, कहते हम अभी पढ़ नहीं पाए, ये बोल रहा है। तो भगवान ने शिव ने कहा कि जो मैंने इन्हें पढ़ाया नहीं वो भी बोलने लग गया, जो पढ़ाया नहीं। तो भगवान ने कहा जो मैं इन्हें पढ़ाऊंगा नहीं वो भी बोल। तो वो हैरान हो गया, जो पढ़ाएगा नहीं वो भी बोल, वो बोलने लगा, जो पढ़ाएगा नहीं वो भी बोलने लगा। वो कहते ये क्या विद्या है? भगवान ने कहा तुमने शिक्षा ली है पर तुम्हारा अहंकार नहीं मिटा, शिक्षा से तुम्हारा मन चतुर हो गया, दक्ष हो गया, अहम आ गया, मन और अहंकार तुम्हारा जागृत हो गया। मैंने पढ़ा, मैंने लिखा। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन अगर तू ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो वेद को बाहर हटा दे, वेद मैं हूं। तत्विधि प्राणिपातेन परिपश्यन् सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। श्री जी के दंडक प्रणाम कर दे, वो जो बोले वो करना है, वो करते थे, तुम्हें उनको सब ज्ञान हो गया। तो कहते तुम्हें ज्ञान इसीलिए नहीं याद, तुमने मैं किया, मैंने किया, मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे अंदर सजा रहा है मैंने ये किया मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, और मैं ये कर दूंगा, नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा। इसलिए तुम्हें वो हृदय का ज्ञान नहीं हुआ, नबी का ज्ञान नहीं हुआ। कहता अच्छा उसमें इतनी है? कहता हाँ, ये कुछ सोचते नहीं था। इससे जो हम दूर होता था 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो भी जब हम बोलते थे उसके अंदर जा रहा होता था, क्योंकि इसका हृदय खुला है। जो छोटे बच्चे हैं ना, आपने देखा होगा गर्भ में, जो गर्भ में सीख जाते हैं, माँ बाप बात कर रहे हैं और गर्भ में सीखे,
गर्भ में कौन कौन सीखे? गर्भ में ही बाहर आते किसकी शिशु ज्ञान था? सुखदेव जी, गुरुदेव जी है? सुखदेव जी ने सीखा और अभिमन्यु जी ने सीखा। अजी 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 अभिमन्यु जी ने और भक्त प्रहलाद जी है? प्रहलाद जी ने है? प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। और बस मेरे को इतना ही ज्ञान है। इनको सबसे पहले ज्ञान किसको हुआ? सुखदेव जी ने। उससे पहले तहा परपिज्ञा अनुस्वा नवेश्वेति, ये ऋषियों के प्रभा को पहले ज्ञान हुआ, पहले पिछले जन्मों का। और ज्ञान करके उन्होंने कहा प्रभु हमने इस जन्म में इस शरीर में नहीं जाना, हमने आदमी स्त्रियों की योनि में नहीं जाना। उन्होंने प्रार्थना की हमें आदि मत बुलाओ, पृथ्वी मत भेजो, हम जाके राजा बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, अथा धन आ जाएगा, अधिकारी बन जाएंगे, हमें नहीं जाना। प्लीज ये काम कर दो, हमें नहीं जाना, सिर्फ एक बार कर दो, फंस जाएंगे। जिसको देखा बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां फंस गए। तपो राज राजो नर्क श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। सुरराज गुरु ग्रंथ साहब साक्षात नारायण है, तुम उसे समझते नहीं, ग्रंथों को समझते नहीं, वेद को समझते नहीं। तो कोई ग्रंथ बारा है, कोई वेद बारा है, कोई कहते ये बारे, कोई कहते ये बारा है। तो क्या बोला था, भूल गया क्या बोला था कि गर्भ में किस किसने सीखा है? रिवर्ब कम करो मेरे माइक का, रिवर्ब कम करो। पान खाता है, पान खा रहा है? श्री गुरु गीता में भगवान शिव को पान खा रहा है? नहीं। थूक क्या रहा है? कुछ नहीं। मुंह में क्या आ गया? कुछ नहीं। तू क्यों कर रहा है? नहीं। क्या कर रहा है? क्या तेरे मुंह में आ गया? कीड़ा आ गया? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ, तो ऐसे क्यों कर रहा है तू? कुछ तो आया होगा, जीभ कट गई है। नहीं। है? बता, कुछ तो बता। मुझे माइक वाले भैया को मैं कह रहा था कि है? जो माइक वाले भैया है ना, है? साउंड वाले जो भैया है, मेरी आवाज गुरुजी के मॉनिटर में डालो। क्या डाल दी? उनको मैं कह रहा था रिवर्ब कम कर दो वॉइस का। थूक रहा था? हाँ, उनको नहीं, उनको बोल रहा था रिवर्ब कम कर दो। तो थूक से? नहीं गुरुजी तो नहीं थूकना नहीं है, इसके वायरस तुम्हारे पास आ जाते। नहीं मैं थूका नहीं गुरुजी। थूकने से वायरस तुम्हारे पास आएंगे और वातावरण में फैल जाते हैं। भूल के कहीं थूकना नहीं, सत्संग में भूल के भी थू भी नहीं करना, गुरुद्वारे में मंदिरों में आसपास थूकना नहीं, पान नहीं खाना, जर्दा नहीं खाना, यहाँ के सिगरेट बीड़ी नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना, शराब नहीं पीना। अगर तुमने सच में ज्ञान को चाहिए तो ये चीज़ों को जिसकी जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा मैं आपको शराब दूंगा, नशा दूंगा, मैस्कुलिन मैरिजुआना से बढ़ के दूंगा। देख लेना आप, कल आपको दूंगा मैं, आप ये चित्त हो जाओगे। काम शक्ति था आएगी, था कल। था 11 बजे से पहले अपने गुरु माँ को मैं वचन करके आया हूँ कि इस भाग में विराम देना है, बाकी कल करेंगे। क्या टाइम हो गया? 12 बज गए, 12:05। 12 का मतलब सुबह की या रात की? नहीं गुरुजी रात के। रात के 12? रात के 12:05। तूने बताया क्यों नहीं? मैं बोला पर्ची लिखा करो, 12 बज गए। मुझे पता नहीं लगेगा, मैं तो सारा रात बोलता रहूँगा। गुरु माँ ने कहा आपने सारा रात नहीं बोला, डॉक्टरों ने भी आपको बोले बोलना नहीं है, तो मैं बोलता जाऊँगा। अभी मैं जब विराम दे रहा हूँ, आगे से जब मैं बोलूँ तो जैसे 11 बजे मुझे लिख देना गुरुजी 11 बज गए। मैं गुरुजी से, गुरु माँ से वादा करके आया हूँ।
11 बजे के बाद भोग डाल जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यही विराम करता हूँ, बाकी कल दिया जाएगा। अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है भगवान ने जो दिया। ये ज्ञान संसार में कभी नहीं दिया गया। वैसे है आधे घंटे का, पर क्योंकि 12 बजे ठीक नहीं है, ठीक तो है, पर जो गुरु माँ का मेरा वादा है वो टूट जाएगा। ये चली जाएगी, उठ के चली जाएगी, फिर आएगी नहीं। तो मुझे देना चाहिए तुम्हें? नहीं है नहीं, अब कर दूंगा। ये पूछ लेना सारी चीजें। जी गुरु माँ के स्वागत में ताड़ी मारो। खुशबू रीतू जी के स्वागत में ताड़ी मारो। भाई साहब मंदिर जी के स्वागत में ताड़ी मारो, जिससे हमें मिला। भाई कृष्णा जी के स्वागत में ताड़ी मारो। सभी ऋषि मुनियों के, जिसको आप जानते नहीं हैं, उसके स्वागत में ताड़ी मारो। सभी सतगुरुओं के, सभी पीर गुरुओं के, वलियों पीरों के स्वागत में ताड़ी मारो। जो इस धरती पे आए, जो आज भी दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों साल से हमें दे रहे हैं। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, विष्णु महेश, माँ दुर्गा के स्वागत में ताड़ी मारो। सभी चोरों के स्वागत में ताड़ी मारो, उनके करके आए हैं। रावण के स्वागत में ताड़ी मारो, उसके करके राम आए। कंस के स्वागत में ताड़ी मारो, उसके करके कृष्ण भगवान आए। उसके करके भगवान आए, वो भी ऋषि मुनि के बड़े। उनको अपमानित नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना आपने। ये जो आपको देने जा रहा हूँ, इसमें किसी के खाने पीने रहने पे नफरत नहीं करना आपने। कोई क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, आपने नफरत नहीं करना। ये गुरु का पहला वचन है। वो तन मन धन जिसका है उसको मानना। कि टेंट की और किसी के खाने पे नफरत, अगर आपने जल्दी पार होना है, इसी जन्म में पार होना है, तो मैं आपको कल ही मुक्त कर दूंगा, कल ही। ये भगवान ने उन ऋषियों को दिया, उसी समय मुक्त हो गए और वो फिर यहाँ पर आए और वो ज्ञान दे रहे हैं। सिर्फ 5 काम नहीं करने, जिसका है परमात्मा को समझना और परमात्मा को समर्पित रहना। जिसकी आप पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, जिसकी आप पूजा करते हो, जिस परमात्मा को मानते हो, सभी दुर्गा माने का सब मैंने बनाया है। एक ओंकार मैंने बनाया है, सतनाम कर्ता पुरुष मैंने बनाया है, अल्लाह मैंने बनाया है, मैं अल्लाह हूँ। सब चीजें मैंने बनाई है। तो किसी से नफरत मत करो और अपने जाति वर्ण अभिमान का मान नहीं करना। मेरी ये जाति है, मैं सिख हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन, बौद्ध, पारसी हूँ। ये जाति का अभिमान नहीं करना। जाति वर्ण आश्रम का मेरा आश्रम है, मैं संत है, मैं महात्मा हूँ, इसका अभिमान नहीं करना। ठीक। और जो मैं ज्ञान दूंगा उसे घर बार छोड़कर साधु सन्यासी नहीं बना, विराग में चले जाओगे। क्योंकि आपने जगत का काम करना है, छोड़कर नहीं जाना, और जगत की सेवा करनी है। जगत की सेवा करनी है। आपको जो मिला करोड़ों जन्म छूट गया, तो आपने जब आपको मिलेगा कल, तो आपने संसार की सेवा करनी है। आपका घर होगा, मकान होगा, कोठी होगी, कारें होगी, कथा बननी चालू हो जाएगी। चले जाएंगे, वो विरागी नहीं जाएंगे। जगत में रहना है, लड़ना नहीं, हक की कमानी आपने, ठगी का नहीं। अपने हाथों से 10 नियमों की किर्त कमानी, दूसरे पे भार नहीं बनना, आपने बोझ नहीं बनना, ठगी नहीं मारनी। तो बड़ा ये करोड़ों जन्म तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, इसमें एक भी छोड़ा तो। सीधी सी बात है, सिंपल है। ये धर्म परमात्मा क्या है, खाने पीने रहने पे कोई जो खा रहा है, तुमने क्या लेना, हमने क्या करना, नफरत नहीं करनी बस। जाति वर्ण का भार नहीं करना। ये भगवान क्या है, जब तन मन धन हमारा, तो इसकी जाति वर्ण भगवान का क्या गर्व करे, बस छोटी सी बात है। और घर बार छोड़कर साधु नहीं बनना, कपड़े वस्त्र नहीं पहनना, साधारण बन के रहना है। क्योंकि जगत में तभी तो जा पाओगे ना। डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, वैज्ञानिक बनना है,
जो भी आपने बनो, आपके अंदर वो प्रज्ञा आएगी। आप सोच नहीं पाएंगे क्या क्या आएगी कल के बाद। अनपढ़ बच्चे विद्वान बन जाएंगे, गरीब है महाविद्वान बन जाएंगे। कल चालू हो जाएंगे और वहां कंगाल गरीब वहां अमीर बन जाएंगे। ये तपो राज राजो नरक, तप के बाद राज मिलता है, राज के बाद नरक मिलता है, गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है। और ये जो ज्ञान कल आपको आपके अंदर आएगा, मैं दूंगा नहीं कुछ भी, आपके अंदर आएगा। अरे यार ये तो मैं हूं, ये मैं क्या परमात्मा हूं? एको ब्रह्म, क्या मैं एक परमात्मा हूं? ये क्या ये नैनम चंद्र शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनन कले निजापो न सरस्वती मारता। ये तो गीता का ज्ञान है। ये क्या मैं हूं? अहम ब्रह्मास्मि, ये मैं ब्रह्म हूं। ना कोई वेरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। प्रवचन नहीं है ये, आपके अंदर आए गए नहीं कोई वैसी बेगाना। और ये ज्ञान किसी को नहीं बताना, गुप्त रखना है, बोलना नहीं इसके बारे में। बोल दोगे तो तुरंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसी से उड़ जाएगा। कर लोगे जो कर लोगे, हाथ खड़ा करे, छोटी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। कर लोगे, समझ नहीं है, बस कोई गाली निकाले, प्रभु तू जान यार तेरी फलानी बड़ी बड़ी ये बोर्ड बती जाती है, कहते हैं प्रभु ने दिया, बस अकड़ना नहीं। ठीक हो गया? अब जो ये नहीं मान सकता, जो कह गया है, इसको मुश्किल क्या है भाई? जिसने आपको चुन्नी दी है, कपड़ा दिया, बोलो चुन्नी उसकी है। जिसने आपको पगड़ी दी है, पगड़ी उसने दी है। बस जिसने आपको 1000 रुपया दिया, बोलो 1000 है मेरे पास में आया हूँ, ये उसने दिया, उसको मैं वापस कर दूंगा। बस जिस दियो तीसी बिसरायो, ऐसो नमक हरामी हमने नहीं बनना, नमक हराम नहीं बनना। जिसने आपकी सेवा की है उसको नमक हरामी नहीं दिखाना, मैंने किया, ये किया, वो किया। जिस परमात्मा ने दिया उसका मान है, बस सिंपल सी बात है। ये ज्ञान जो कल आपको मिलेगा वो किसी ने किसी को बताना नहीं है। परमात्मा को आप कभी नहीं ढूंढोगे, कभी ढूंढोगे ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही परमात्मा होंगे, खुद ही आत्मा होंगे। आपको पहली बार पता लगेगा आत्मा परमात्मा दो नहीं है। गीता में लिखा आत्मा परमात्मा दो ही नहीं है। और आत्मा कहीं जाती नहीं है। जो लोगों ने भ्रम डाल लिखा है, ज्ञानी लोगों ने, आत्मा तो अरे जाओ देखो आत्मा आत्मा। आपको अगर ये आप आश्चर्यचकित भर जाएंगे। सुनना नहीं, ये वेदों में लिखा है, वो इतना ज्ञान आपको कल हो जाएगा। कल 5 मिनट क्या है वो, सिर्फ कल कह देना प्रभु हमें 5 मिनट बाद उठा देना, कहीं पड़े रहेंगे सारी रात। नशा इतना होगा, नशा इतना होगा, ड्रग शराब अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन करते समय बोल देना प्रभु जाएगा 10 मिनट में उठा देना। ये पहले बोला मुझे जो करेगा, जब अवधान गुरु जी कराएंगे प्रज्ञा जो पहली बार प्रज्ञा महाप्रयाण कल मैं कराऊंगा आपको। वो भी माँ दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश कहेंगे, तब नहीं कहेंगे तो नहीं कराऊंगा। निकृष्ट है, मैं कराऊंगा ये गलत है। पर ऐसा भगवान कराएंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो ठीक है। अगर कराया तो ये याद रखना। अभी टाइम हो गया तो मैं आपको एक पाठ दे रहा हूं छोटा सा, जिस पाठ से दुनिया बनी सारी। ब्रह्मा विष्णु महेश बने, चंद्रमा सूर्य तारे बने, पृथ्वी अग्नि जल बनी, वायु जीव आकाश बने, मन बुद्धि अहंकार बना। जिस मंत्र से, वो 3 मंत्र है, आज मैं उसका एक दूंगा। आज एक तो 3 शब्दों का मैंने मंत्र देना है आपको, 3 शब्दों का। एक आज दूंगा, एक कल दूंगा, बस। और कोई प्रश्न तो बताओ संजय जी।
गुरुदेव जी शनि भगवान का पाठ बांटना है। हाँ जी, शनि भगवान का पाठ बांटना है गुरुदेव जी। क्या रिवर्ब कम कर दो। शनि भगवान का पाठ बांटना है। बांट देंगे। और कोई? बस गुरुदेव जी। आज क्या दिवस है, क्या है? आज तो थर्सडे है वैसे। दिवस क्या है? दिवाली है, होली है, क्या है? श्री गुरु पूर्णिमा। उसमें क्या करती है? गुरुदेव जी आप विशेष मंत्र प्रदान करते हैं। गुरु का विशेष मंत्र प्रदान करते हैं। आज का दिवस है जो गुरु को दिया जाता है खुल के। आज और कल 2 दिवस है जिसको देने से आपको सब मिलेगा। जिसको देने से मिलेगा, जिसको भी मिला उन्होंने गुरु के इस उत्सव पर पीछे जन्म दिया है, वो बने हैं। जिसका भाव है देने का, जो इस श्रद्धा से आए लेकर, वो कहाँ जाएंगे? पाप तेरे को लगेगा तो पहले ले या पहले बीज मंत्र दे? नहीं, पहले जो सब गुरु जी के लिए लेके आए हैं उनको पहले देंगे है? जो सब गुरुदेव के लिए लेके आए हैं वो उनको अर्पित करेंगे। ये आज दिवस है, कल ये इस पे आपने चरण पादुका में, गुरु की चरण पादुका में पहले जल छिड़कना है, फिर आपने दूध ऐसे एक एक बूंद दूध लगा देना है। इसी के ऊपर ही, इसको उतारना नहीं है क्योंकि फिर कीचड़ बच जाएगा। और फिर जल लगा देना है। आप ऐसे करो, जो बोतल होगी छोटी सी उसमें थोड़ा सा दूध डाल देना। हाँ वो दे देना इनको। तो वो धूप दीप छोटी सी दे देना और वो ऐसे एक ही छिड़क देना, उसमें जल भी आ जाएगा, दूध भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। और तिलक लगा देना, कुमकुम लगा देना, चंदन लगा देना। नहीं है तो कुमकुम चंदन तिलक एक में डाल देना, ऐसे लगा देना। धूप दीप से पूजन कर देना। ये दिवस है ये आपने कभी नहीं किया है, लेकिन बहुत पहले किया था। तो आप कितने वीर बन गए, विद्वान बन गए। दिखाओ सबको। ये लेना आपने। और बोतल कल घर से ही थोड़ा सा दूध या यहीं भी रख देना, या यहीं ये पादिका है चरण वाली, छोटी भी है बड़ी भी है, लकड़ी की भी है, और भी बड़ी है। जो मिले आप ले लेना। ये खत्म हो जाएगी तो वो ले लेना। हाँ ये लगानी है। इसमें लिखा है सारा, एक पेपर होगा। आयुर्वेद के वेदों के महान ग्रंथों में माँ दुर्गा ने सारा ज्ञान माँ दुर्गा ने दिया। भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है कि जो पैदा करेंगे। रस शास्त्र में वर्णित हीरा बसम, स्वर्ण बसम अंत्यत भस्में है जो गुरु के चरणों में अर्पित की जाती है। इसका प्रयोग करने से कैंसर, लकवा, हृदय दुर्बलता, मधुमेह, मोटापा, खांसी, जमा, नर्वस सिस्टम, पांडु रोग, अनीमिया, ऐसे ऐसे 4000 रोग खत्म होते हैं। ये पौष्टिक, बलवर्धक, आयुवर्धक, नेत्रों के लिए, कानों के लिए, सबके लिए त्रिदोष नाशक है। ये जो मिरेकल वास है उसकी एक बूंद, उसका एक ही छिड़कना, एक पहले वो लगाना, ठीक है। जल पहले करना, मिरेकल वास का करना, फिर आपने दूध वाला करना, फिर मिरेकल वास का करना, फिर धूप दीप से पूजन करना। फिर ये इसका तिलक लगा देना, दिव्य स्वर्ण और वज्र। ये स्वर्ण की है, वज्र की भी है, वज्र भी है इसमें, ठीक है, डाल दी। छोटी सी पुड़ी है, इसमें जल ऐसे लगा देना और भगवान को तिलक लगा देना, धूप दीप से पूजन कर देना। ये भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु महेश को अति प्रिय है। अमीर से अमीर बन गया इसे इंद्र बना, इससे इंद्र बना। पहले गुरु की, हम जब शंकराचार्य जी के पास जाते थे उन्हें प्रणाम करते थे इसी से। अब शंकराचार्य के पास जाओगे तो ऐसे उनको चरण को नहीं छूने देते, कल चरणों को नहीं छूना, अपने पास रखे रहिए। एक प्लेट, छोटी सी प्लेट भी लेना, छोटी सी। तो ये
संजीव जी मुझे याद करा रहे हैं, डॉक्टरों ने कहा आपने ज़्यादा बोलना नहीं, 11 बजे आपने 12 बजा दिए, तो मुझे क्षमा करना संजीव जी, गुरु माँ जी। तो जब मैं बोलता हूँ समय से पार चला जाता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं समर्पण करता हूँ, क्या होता है मुझे पता ही नहीं। आज इतना, और जिसने गुरु का देना है, जो कल देना है वो कल दे देंगे, जिसने आज देना आज देना, लेने से आपने सब सिखाना है। आज का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी ने जिसने गुरु पूजा का देना है वो आज आके फटाफट दे दे जल्दी, कोई आएगा रुकेगा नहीं, और लेनों पे आएंगे ऐसे, आप नीचे से आएंगे ऐसे, सभी नमस्कार के लिए आ जाएंगे और दान पत्र में डालते जाएंगे। और